Good afternoon, everyone. Welcome to my YouTube channel, East Language and Literature. In this video, we are going to talk about a famous poetry by Kamala Das, My Mother at 66, which is also a part of Class 12's CBSE NCERT. So, उससे पहले हम पोम की बात करें, हम थोड़ा कमला दास के बारे में बात कर लेते हैं जिसने ये पोम लिखी है. So Kamala Das was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of the India's most foremost poets. Her works are known for their originality, versatility, and the indigenous flavor of the soil. कमला दास का जन्म हुआ है मालाबार में. मालाबार एक डिस्ट्रिक्ट है केरला में. वो इंडिया की वन ऑफ द फोरमोस्ट पोइट्स में माने जाते हैं. कमला दास जी के जो वर्क्स हैं वो उनकी ओरिजिनलिटी, वर्सेटैलिटी और उनके इंडिजीनियस फ्लेवर के कारण जाने जाते हैं. Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhavikutty. कमला दास जो हैं उन्होंने नॉवेल्स भी पब्लिश की हैं, वो शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं इंग्लिश में और मलयालम में, और जो उनका पेन नेम है वो है माधविकुति. अब आगे पढ़ते हैं. इन एडिशन टू 5 books of poetry, she is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationships in lyrical idiom. My Mother at 66 is an example. जो कमला दास जो हैं उन्होंने पोइट्री की 5 बुक्स लिखी हैं और वो एक बहुत ही सेंसिटिव राइटर हैं. वो लोगों को समझती हैं. जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स होते हैं, जो लोगों के बीच जो रिलेशनशिप्स होते हैं, उनको लिरिकल ईडियम्स यूज़ करके वो बताती हैं. और जो माई मदर एट 66 है वो उनकी इन्हीं क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी का एग्जाम्पल है. और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम पोइट के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब आप आंसर्स लिखते हैं और अगर आपको पोइट के बारे में पता होता है तो इट विल ऑलवेज ऐड सम लाइंस इन योर आंसर एंड मेक इट बिग. और इट्स गुड कि आपको किसी पोइट के बारे में जानकारी होती है. चलिए अब हम पोम की बात करते हैं. तो पोम का नाम है माई मदर एट 66 बाय कमला दास. तो चलिए अब हम इसकी बात करते हैं. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, हर फेस ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. सो कमला दास जो हैं वो अपने पेरेंट्स के होम से वो कोचिन जा रहे हैं. कोचिन एक एयरपोर्ट है केरला में. फ्राइडे मॉर्निंग का टाइम है. जो कमला दास जो हैं वो अपने पेरेंट्स के होम से वो कोचिन जा रहे हैं और वो देख रहे हैं लाइक एंड आई सॉ माई मदर बिसाइड मी. तो जो कमला दास हैं उनकी मदर उनके बगल में बैठी हुई हैं कार में और वो देख रही हैं जो उनकी मदर हैं वो कैसी हैं. वो डोज कर रही हैं, लाइक वो झपकी ले रही हैं, नींद में है, उनका मुंह खुला हुआ है और उनका जो फेस है वो किसी कॉर्प्स की तरह दिख रहा है. और जो उनका चेहरा है, उनका जो फेस है वो किसी मृत इंसान की तरह दिख रहा है. और वो ये रियलाइज करती हैं एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड. और वो उनको रियलाइज होता है, उनको बहुत इस बात से उनको बहुत दर्द महसूस होता है कि और वो जो उनकी मदर है वो वैसे ही लग रही हैं, वो उतनी ही ओल्ड हैं जितनी की वो दिख रही हैं. तो उनको उनकी मदर का फेस देख के उनको बहुत बुरा लगता है, उनको बहुत ही दुख महसूस होता है. तो जो उनकी मदर हैं वो धीरे धीरे करके एजेड हो रही हैं. जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको ये बातें याद होनी चाहिए कि जो कमला दास हैं, शी वॉज ड्राइविंग बैक फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचिन वन फ्राइडे मॉर्निंग. और वो देखते हैं एंड शी सीज दैट हर मदर is sitting beside her and she is dozing, her mouth is open and her face is looking like that of a corpse, and she is realizing that her mother is as old as she is looking. तो ये कुछ मीनिंग्स हैं, आपको पता होना चाहिए. जैसे कि डोज का मतलब होता है टू स्लीप लाइटली फॉर अ शॉर्ट टाइम, लाइक झपकी लेना और ऊँघना. तो यहाँ पे एक पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है, सिमिली. लाइक सिमिली में क्या होता है कि हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं. जैसे कि ये जो लाइन है, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, इसमें क्या हो रहा है, कमला दास ने सिमिली यूज़ किया है जिसमें वो अपने मदर के फेस को एक कॉप्स के फेस से कंपेयर कर रही हैं. जैसे कि जो उनकी मदर का फेस है, मदर उनकी इतनी ओल्ड हैं, इतनी एजेड हो गई हैं कि उनका जो फेस है वो किसी मृत इंसान के फेस की तरह दिखने लगा है. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. But soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes
जैसे कि वो अपनी मदर को देखती हैं कि उनका जो फेस है वो कॉप्स की तरह दिख रहा है, तो अब वो उनके दिमाग में कुछ गलत गलत थॉट्स आने लगते हैं। तो वो क्या करती हैं, वो कुछ और चीज़ के बारे में सोचती हैं और वो अपने कार के बाहर देखती हैं। तो वो देखती हैं यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। तो उनको लगता है, अब जैसे कि ये देखो, अब जैसे कि जब हम कार से ट्रैवल कर रहे होते हैं और जब कार बहुत ही तेज स्पीड से जा रही होती है और हम जैसे ही किसी फॉरेस्ट से गुजरते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जो ट्रीज जो हैं वो पीछे की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। तो और वो जो अपना ध्यान हटाने के लिए बाहर देखती हैं, तो वो देखती हैं कि जो ट्रीज जो हैं वो स्प्रिंट कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जो ट्रीज हैं वो उनको स्प्रिंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो देख रही हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने घरों में से बाहर निकल के खेल रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पर भी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है। यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है। तो स्प्रिंटिंग का मतलब होता है लाइक तेज़ दौड़ लगाना होता है। जो आपने देखा होगा स्कूल्स वगैरह में जो प्रोग्राम्स होते हैं, तो उस पर स्प्रिंट का कंपटीशन होता है जिसमें आपको बहुत तेज़ थोड़ी दूर के लिए दौड़ना होता है। तो ऐसे ही वो जो ट्रीज़ हैं वो उनको ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जो नए ट्रीज़ हैं वो दौड़ लगा रहे हैं और जो चिल्ड्रंस हैं वो अपने घरों में से बाहर निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है। पर्सोनिफिकेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ को यंग और स्प्रिंट करते हुए बताया गया है। जैसे कि जो बच्चे होते हैं वो कैसे दौड़ लगाते रहते हैं, स्प्रिंट करते रहते हैं इधर से उधर, वैसे ही ट्रीज़ जो हैं वो स्प्रिंट कर रहे हैं। और वो जो चिल्ड्रन हैं वो बाहर आ रहे हैं, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं अपने घर से बाहर आके। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरी लाइक एक तरीके से पूरी दो दुनिया है। लाइक एक तरफ उनकी मदर है जो कि बहुत ही टायर्ड दिख रही हैं और वो बहुत ही नींद में है और उनका फेस कॉर्प्स की तरह दिख रहा है, और एक तरफ यंग ट्रीज हैं जो कि स्प्रिंट कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी बाहर घरों के आके खेल रहे हैं। तो हमें बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग और दो अपोजिट इमेजेस हमको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। आई होप आपको यहाँ तक पोएम समझ आ रही होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर, vain, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. तो अब क्या हो गया, अभी अभी क्या हो रहा था, अभी जो कमला दास हैं वो अपनी मदर को लेके वो माने कि अब वो अपने पेरेंट्स के होम से अब वो कोचिन एयरपोर्ट गई हैं। वहाँ पे वो देख रही हैं उनके बगल में उनकी मदर बैठी हुई हैं, और वो रास्ते पर वहाँ बगल में उनकी मदर बैठी हुई हैं और वो रास्ते भर अपने माँ के बारे में ही सोच रही थी। और अब जब वो फाइनली एयरपोर्ट पहुँच गई हैं और जहाँ एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक होता है, वो वहाँ दूर से खड़े होकर वो क्या कर रही हैं, वो एक बार फिर से अपनी मदर की तरफ देख रही हैं। तो अब वो उनकी मदर उनको कैसी नज़र आ रही हैं, उनकी मदर उनको वेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। तो अब जब वो अपनी मदर को दोबारा से देखती हैं सिक्योरिटी चेकिंग पे खड़ी होके, तो वहाँ पे वो देखती हैं कि जो उनकी मदर है उनका फेस कैसा दिख रहा है उनको, बहुत ही वेन पेल दिख रहा है, ऐसा लेट विंटर्स मून। वेन मानी उनकी जो मदर का फेस है वो बहुत ही येलोइश, और उनका बहुत ही वीक, और बिल्कुल जो लाइक लास्ट मून होता है, जो लाइक जो आपने देखा होगा, वो जो बहुत ही येलोइश मून होता है। जैसे कि आपने देखा होगा विंटर्स में क्या होता है, जो मून जो होता है वो भी बहुत ही फॉग और मिस्ट से घिरा होता है, और वो हमको बहुत ही येलोइश, बहुत ही ब्लर दिखता है। तो उनका उनकी जो मदर है उनका फेस भी वैसा ही दिख रहा है। तो यहाँ पे फिर से एक बार फिर से कमला दास ने सिमिली पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया है, क्योंकि वो अपनी मदर को एक लेट विंटर्स मून के साथ कंपेयर कर रही हैं। उनकी मदर का फेस भी वैसा ही दिख रहा है, येलोइश और ब्लरिश, और येलोइश और बहुत ही टायर्ड, और उनकी मदर का फेस में बिल्कुल स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है, वैसे ही लेट विंटर्स मून की तरह। तो फिर क्या होती है, एंड शी इज़ फीलिंग दैट ओल्ड फैमिलियर एक। तो उनको क्या हो गया, अब उनको एकदम से क्या होता है, उनका चाइल्डहुड फियर हिट कर जाता है। देखो, अब बचपन में जो हमें सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से डर लगता है, वो डर लगता है अपने माता पिता को खोने से। ये जो डर है वो हमें बचपन से ही लगता है। अब जैसे कि बचपन में हमारे साथ होता था कि जब हम थोड़ी देर के लिए अगर हमारे पेरेंट्स इधर उधर हो जाते हैं और हमको नहीं नज़र आते हैं, तो हमको डर लगने लगता है, हम रोने लगते हैं।
तो वही जो उनका चाइल्डहुड का फियर है, वही जो उनका बचपन का फियर है, वो उनके पास लौट के उनको वापस से उनको वो चीज़ महसूस होती है। बट क्या कर रही हैं वो, अब ये चीज़ तो वो उनको अपनी मदर को बता नहीं सकती, तो वो क्या कर रही हैं, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। अब वो लेकिन क्या कर सकती थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी उस चीज़ का। और वो क्या बोलती हैं अपनी मम्मा से, वो अपनी मम्मा से बोलती हैं कि सी यू सून अम्मा, वो उनको दोबारा दिखेंगी। और ऑल शी डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो जैसे 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 वो जा रही हैं, उनको बाय करते करते वो उनकी तरफ उनको मुस्कुरा रही हैं। तो वो ऐसा क्यों कर रही हैं, तो ये क्या शो करता है, ये जो वो सी यू सून क्यों बोल रही है। क्वेश्चन मोस्टली कभी कभी ये बनता है कि वो सी यू सून क्यों कहा उन्होंने। क्योंकि वो उनको एक होप है। क्या होप है उनको, वो उनको पता है कि उनकी मदर जो है वो धीरे धीरे एज हो रही हैं, उनकी एज हो रही है, वो ओल्ड हो रही हैं। और वो अब उनको लगता है, और वो अब कुछ टाइम के लिए ही वहाँ पे हैं। लेकिन सी यू सून में एक होप नज़र आती है। उनको एक होप है कि वो अपनी मदर को दोबारा देखेंगी। और ये भी हो सकता है कि वो अपनी मदर को लास्ट बार देख रही हों, बट वो होप कर रही हैं कि वो अपनी मदर को अभी फिर से दोबारा देखेंगी। और वो जाते जाते वो उनकी तरफ मुस्कुरा रही हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि वो उनकी मदर उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा ही याद रखें, और वो उनके मन की बात ना जाने। क्योंकि उनके मन में उनका डर है कि वो अपनी माँ को खो देंगी, और वो ये नहीं चाहती कि वो जो उनकी मदर है वो परेशान हो। तो चलिए अब हम पोम में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात कर लेते हैं। हमने ये नोटिस किया कि जो पूरी पोम है वो एक सिंगल सेंटेंसेस में है, और ये सिर्फ कॉमा से सेपरेटेड है, लाइक पंचुएटेड है सिर्फ कॉमा से। ये क्या शो करती है, ये कमला दास के थॉट को शो करती है कि जो उनके जो थॉट हैं वो पूरी एक सिंगल थ्रेड है, वो इतना सब एक बार में सोच रही हैं। कि कैसे जो कमला दास हैं, उन्होंने अपने मन की बात सिर्फ एक ही लाइन में उन्होंने लिख दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एस लैंग्वेज एंड लिटरेचर।